हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करना आपका बनता है और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्लास। रदरफोर्ड के मॉडल से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। साथ ही साथ रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी, उसको भी आप जान चुके हो। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद कौन से साइंटिस्ट आए, कौन से साइंटिस्ट ने अपना मॉडल पेश किया, तो उनका नाम है नील बोर। नील बोर ने अपना जो मॉडल पेश किया, उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाई? उन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल पर गहन अध्ययन किया था और उसी में ही क्या किया, अपना कुछ नया ऐड कर दिया। उन्हीं के ही मॉडल में अपना कुछ मॉडिफिकेशन डाल दिया और अपने मॉडल को तैयार करके सबके सामने पेश किया। तो चलिए जानते हैं नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, उसके बारे में जानते हैं। नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे थे। नील बोर ने कहा हमारे भी मॉडल में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन नील बोर ने एक और बात बताई कि इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर मैनर में चक्कर लगाते हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा बोल दीजिए, ऑर्बिट बोल दीजिए या फिर शेल बोल दीजिए, एक निश्चित ऑर्बिट, शेल या कक्षा में ही रहकर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही नहीं कहीं चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से नील बोर के मॉडल में हमें एक नया वर्ड सीखने को मिला कि एक कक्षा भी होती है, एक ऑर्बिट भी होता है, एक शेल भी होता है एक एटम के अंदर। ऑल क्लियर? नील बोर ने साथ ही साथ रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को नकारते हुए यह बताया कि हमारे मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहकर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में जब तक रहेगा उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑल क्लियर? तो सभी ने उनसे क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि भाई ये ऊर्जा आखिरकार आ कहां से रही है? इतनी ऊर्जा कैसे उसको मिल रही है इलेक्ट्रॉन को कि कभी खत्म ही नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा ये ऊर्जा कैसे आ रही है, अभी हम बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि नाभिक में हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इट मींस प्रोटॉन्स होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस निगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नाभिक के बाहर जो निगेटिव चार्ज हैं, उन दोनों के ही बीच में एक बल कार्य करता है एंड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स और द अभिकेंद्रीय बल। उस अभिकेंद्रीय बल के ही कारण इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा में ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ऑल क्लियर? तो इस प्रकार से नील बोर ने रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया। क्या गलत साबित किया? कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं आता है। और कब तक नहीं आएगा? जब तक कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही रहेगा। साथ ही साथ नील बोर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में ही आ सकता है। सभी ने पूछा चलिए बताइए वो कौन सी दो कंडीशन है? तो नील बोर ने कहा पहली कंडीशन ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन को आप उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश कराते हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि यदि आप निम्न कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा में प्रवेश कराते हो तो उस वक्त सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा देनी पड़ेगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन उस समय आपसे निश्चित ऊर्जा
अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने मूवी देखी होगी मिशन मंगल। उसमें क्या होता है, मंगलयान को एक निश्चित समय अंतराल में क्या दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, और ऊर्जा देने के बाद क्या होता है, वो एक कक्षा से दूसरा कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भी हमें निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में ले जाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो उच्च कक्षा में प्रवेश कर पाएगा। और उच्च कक्षा में प्रवेश करने पर वो ज्यादा समय तक वहां पर नहीं ठहरता है, मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही वहां पर रहता है। उसके बाद वह पुनः उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश करने लगता है, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर प्रवेश करते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एनर्जी को एमिट करता है। तो इस प्रकार से नील बोर ने रदरफोर्ड के जितनी भी कमियां थी उसको क्लियरिफाई करते रहे। इसके साथ साथ अन्य लोगों ने नील बोर से क्वेश्चन दूसरा दागा इनके ऊपर, ये दागा कि ऑर्बिट में, इट मींस कक्षा में, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनगिनत होती है? तो नील बोर ने कहा ऐसा मत समझना, ऐसा समझने की भूल ना करिएगा। नील बोर ने कहा कि एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित होती है, लिमिटेड होती है। तो सभी ने कहा आखिरकार कितनी होती है? तो उन्होंने कहा चलिए जानते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो एक फॉर्मूले के तहत दिया। उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं वो 2 × n² के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल जानते हैं कि न्यूक्लियस के जस्ट क्लोज में जो भी हमारा सेल होगा, जो भी हमारी कक्षा होगी, उसको हम पहली कक्षा कहेंगे। पहली कक्षा कहेंगे तो आप n की जगह क्या कर दो, 1 रख दो। n की जगह 1 रखोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही 2 आ जाएगा। इट मींस न्यूक्लियस के जस्ट क्लोज में जो पहली कक्षा है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या निकल के आएगा, 2, 8, 18, 32 करके नजर आएगा। ऑल क्लियर? इसके साथ साथ नील बोर ने यह बताया कि इन सेल्स को इंग्लिश के अल्फाबेट्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में उन्होंने बताया? उन्होंने बताया KLMN के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऑल क्लियर? इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी नील बोर का कॉन्सेप्ट जो था या जो मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया कुछ कमियां होने के कारण। लेकिन नील बोर का कहीं हद तक जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा सही नजर आ रहा था। इस वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो अब चलते हैं कि नील बोर के मॉडल में क्या आखिर कमियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, उनके बारे में जान लेते हैं। नील बोर का ये जो मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन एटम में ही फॉलो हो रहा था। इट मींस उन परमाणुओं में ही लागू हो रहा था जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थे। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में फॉलो नहीं हो रहा था। इट मींस जिन परमाणुओं के पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी उनमें इनका मॉडल लागू नहीं हो रहा था। चलिए एग्जाम्पल जानते हैं कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल किन किन पर फॉलो हो रहा था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु संख्या के ही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इट मींस हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से नील बोर का मॉडल हाइड्रोजन पर फॉलो हो रहा था। हीलियम के पास 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 होता है। तो यदि हम हीलियम लेते हैं तो इनका मॉडल फॉलो नहीं हो रहा था, इनका मॉडल लागू नहीं हो रहा था। लेकिन यदि हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, तो क्या बन जाता है, He+ बन जाता है और He+ पर इनका मॉडल लागू हो जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से लिथियम
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, Li2+ हो जाता है, तो इनका मॉडल उस पर भी लागू हो जाता है। ऑल क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा पहला इनका ड्रॉबैक क्लियर हो गया, पहली कमी हमने जान ली। नील बोर के मॉडल की दूसरी कमी यह थी कि इनके अनुसार नील बोर का कहना था कि ऑर्बिट का जो शेप होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था समरफील्ड, उन्होंने कहा कि ऑर्बिट का शेप सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होता है, इट मींस दीर्घवृत्ताकार होता है। ऑल क्लियर? अब चलिए जानते हैं कि नील बोर के मॉडल की तीसरी कमी क्या थी। नील बोर का कहना था कि नाभिक जो होता है वो स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, लेकिन नाभिक वास्तव में स्टैटिक नहीं रहता है, वो भी अपने अक्ष के परिता घूर्णन करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नील बोर के मॉडल की क्या क्या कमियां थी। ऑल क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब करिए। क्या कमी है, क्या कमी रह जा रही है, कमेंट में लिखिए। क्या आखिरकार आपको कमी लग रही है? सब्सक्राइब ही तो करना है, इसमें आपका कुछ जा रहा है? तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल परीक्षा गांव को। ओके।